आईएसबीटी क्षेत्र में हुई जो गैंग रेप की घटना है उसका एक निष्पक्ष सत्य विश्लेषण जो कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आधारित है वो आपके सामने मैं बताता हूं। ये घटना बहुत दुखद है। इस घटना में एक 16 साल की नाबालिग लड़की जिसने का कहना है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वो लड़की मात्र क्लास 7th पास है और उसका यह भी कहना है कि वह उसके ऊपर घर से इस बात का दबाव था कि वो अपना घर को छोड़ करके चली जाए। हालांकि वो बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रही है, जैसे कि पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है। कभी वो अपना घर पटियाला पंजाब में बताती है, कभी वो कहती है कि वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। लेकिन होता क्या है कि वो अपना घर छोड़ देती है और घर छोड़ने के बाद वो दिल्ली कश्मीरी गेट पहुंचती है, जहां पर उत्तराखंड रोडवेज के एक कंडक्टर से वो पटियाला जाने के लिए एक रास्ता पूछती है कि पटियाला की बस कौन सी है, कब जाएगी, कैसे जाएगी। जहां पर वो बस कंडक्टर इस बात को भांप लेता है या समझ जाता है कि ये लड़की परेशान है, इसके पास में पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, शायद हो सकता है उसने ये इससे हेल्प मांगी हो, तो उसने कहा कि एक बस है जो पटियाला देहरादून से जाती है और आपको यहाँ से पहले देहरादून जाना पड़ेगा और उसके बाद आप वहाँ से पटियाला की बस को पकड़ेंगे। तो उस कंडक्टर की बात पे विश्वास करते हुए वह नाबालिग लड़की उस बस में बैठ जाती है और देहरादून पहुंचती है रात्रि के समय, जहां पर वह कंडक्टर और उसके कुछ अन्य मित्र एक सुनसान जगह पर उस बस के अंदर उस नाबालिग के साथ में गैंग रेप करते हैं, जिसके कारण वो नाबालिग लड़की काफ़ी घबराई हुई होती है रात के समय और वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को मिलती है, परेशान हालत में मिलती है। और वो गार्ड जो है इस बात की पुलिस को भी सूचना देता है और जो बाल आयोग है वहाँ पर भी सूचना देता है, जिसके कारण वहाँ की टीम आकर के उसकी काउंसलिंग करती है और काउंसलिंग में वो इस बात को स्पष्ट करती है कि हाँ, उसके साथ में इस तरह से उत्तराखंड देवभूमि में दुराचार हुआ है। मित्रों, एक सामान्य घटना नहीं है। सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर पूरे भारत से नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से उत्तराखंड में पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, अगर उनका विवेक इस तरह का होगा, उनकी सोच इस तरह की होगी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह से ऐसी महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। अभी एक मामला उधम सिंह नगर का भी है। हैरानी इस बात की है कि सरकार इन मामलों में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होती, जबकि ये मामले इतने गंभीर होते हैं कि इसमें सरकारें तक हिल जाती हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो बिल्कुल असंवेदनहीन हैं। संवेदना खत्म हो चुकी है उनकी। नागरिकों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है
क्या उन्होंने शपथ ली है, शायद वो शपथ भूल चुके हैं। ऐसे में जनता को ही अब आगे आना होगा, जनता को ही उनको समझाना होगा, जनता को ही अपने वोट की चोट उनको लगानी होगी, क्योंकि जब ये कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर इनके देखने का, सोचने का नज़रिया अलग हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के अपराध, इस तरह की गतिविधियाँ दोबारा ना हो। हमारी पुलिस इसके लिए संवेदनशील रहे और जो भी इस तरह के कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, उनका व्यवहार कुशल होना चाहिए, उनमें नैतिकता होनी चाहिए और प्रत्येक आने वाले जो यात्री हैं उनके प्रति भी एक आस्था, श्रद्धा भाव होना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है और ये जो विश्लेषण मैंने किया है ये मीडिया रिपोर्ट के ऊपर ही आधारित है। थैंक यू वेरी मच।